वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान। आज की हमारी इस वीडियो में हम संज्ञा और सर्वनाम के 50 प्रश्नों को हल करेंगे और सीखेंगे कि वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम किस प्रकार पहचाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए सर्वनामों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पैराग्राफ में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हमें इन रिक्त स्थानों में फिल करना है। पहला है, क्या आ सकता है यहाँ पर? घर में अकेली थी, तो वह घर में अकेली थी। दूसरा है, हम एक हैं पर क्या करें। दूसरा, भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। चौथा है, यह पूर्णिमा की रात थी। पांचवा, यहाँ क्यों बैठे हो। छठा है, जहाँ चाह वहाँ राह। सातवां, बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं ही जाना पड़ा। आठवां, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। नौवां, कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। 10वां, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। इस तरह से हमें इन सारे शब्दों को इसमें फिल करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द खोज कर भेद सहित लिखिए। पहला है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। अब देखिए, मालिक यहाँ पर क्या हो सकता है? जातिवाचक संज्ञा। सिर्फ कोलिया को घुमाने ले गई हो। कोलिया एक नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा, इतवार को मैं नहीं आई। इतवार जो है वो दिन का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय अर्थात भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, अधोरेखांकित शब्दों के भेद लिखिए। अगेन भेद पहचानना है संज्ञा का। कुछ महीनों पहले डॉक्टर भटनागर लापता हो गए थे। यहाँ पर जो कुछ है वो एक्चुअली विशेषण से है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? कुछ यानी कि फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है, डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। डॉक्टर भटनागर यहाँ पर नाम है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा, बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ। मेरा अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। चौथा, कोई इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा। समस्या अर्थात जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 1, अधोरेखांकित शब्दों के भेद लिखिए। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। करामत अली यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा और दिनों यानी कि जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। नाम यानी कि जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं। और लक्ष्मी यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा, दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। दूध यानी कि लिक्विड द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा। ज्ञान सिंह व्यक्तिवाचक संज्ञा और धंधा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न सर्वनाम से है। अगेन फील करना है, बट यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन नहीं दिया है। स्वयं से लिखना है। सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, तो वे सार्वजनिक अस्पताल के। दूसरा, तुम बाजार जाओ। तीसरा, वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। चौथे में क्या आ सकता है? इसे लेकर तुम क्या करोगे। पांचवा, हृदय आपका है, आप उदार हो। छठा, लोग अपना कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। सातवें में क्या आ सकता है? वह रिसोर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया है। आठवां, इसके बाद हम लोग दिन भर पंजी देखते रहे। 9th में है, मैं इसके पहले उसे मना करता। 10वां, काम करने के लिए कहा है, उसे करो। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोरेखांकित शब्दों के भेद लिखिए। पहला है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य यानी कि भाववाचक संज्ञा। सेना ने हमला कर गढ़ को अपने कब्जे में ले लिया। सेना अर्थात ग्रुप यानी समूहवाचक संज्ञा। पुस्तक इंसान की सच्ची मित्र होती हैं। पुस्तक बहुत सारे होते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा। राम ने सीता से विवाह किया। राम यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है, अगेन भेद पहचानना है। मैं जब जन्मा था तभी उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। मैं यानी कि प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है, खाने पर कौन आया था। कौन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी। मैं यानी प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। चौथा, तुमने सब ठीक कर दिया। तुमने यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।
उसके बाद है मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, थोड़े से बेर तथा कुछ अंगूर के गुच्छे साफ पानी से धोकर रखवा दिए। यहाँ पर देखिए मोहन जो है वो किसी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, फलों यानी जातिवाचक संज्ञा, आम व्यक्तिवाचक संज्ञा, बेर व्यक्तिवाचक संज्ञा, अंगूर व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुच्छे समूहवाचक संज्ञा, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है अधोरेखांकित शब्दों के भेद लिखिए। मोर बहुत सुंदर है, मोर किसी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पानी बह रहा है, पानी यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा रोगों को निमंत्रण देता है, बुढ़ापा एक अवस्था है, तो भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 1 अधोरेखांकित शब्दों के भेद लिखिए। पहला, उन दिनों तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे, तो दिनों अर्थात जातिवाचक संज्ञा। गोरखपुर और मन द्विवेदी ये किसी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, आपके लेखन में गरीबों के प्रति करुणा है, लेखन अर्थात भाववाचक संज्ञा, करुणा भाववाचक संज्ञा। गरीबों यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, वे कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखते थे। कुर्ते, जेब और मिट्टी जातिवाचक संज्ञा, जलियांवाला बाग व्यक्तिवाचक संज्ञा, खून द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय हैं। यहाँ पर टॉलस्टॉय और चेखव व्यक्तिवाचक संज्ञा, रचनाएं जातिवाचक संज्ञा। और इस तरह से 50 प्रश्नों का ये वीडियो समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको संज्ञा और सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।